अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज फिर एक बार बात करेंगे अनीस कत्ल केस के मुतालिक। चूँकि आपको मालूम है और आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि वो दिन आखिर कब आएगा जब अनीला को पुलिस गिरफ़्तार करेगी। अब देखना यह है कि क्या अनीला को पुलिस ने गिरफ़्तार किया या फिर अदालत ने अनीला को मज़ीद मोहलत दे दी। क्या अनीला की तफ्तीश पुलिस ने मुकम्मल कर ली या फिर अनीला अभी भी पुलिस से भाग रही है, अपनी तफ्तीश से भाग रही है? क्यों वो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही? और फिर साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि अनीला की बेगुनाही का एक बहुत बड़ा सबूत अब मिल चुका है। और वो सबूत क्या है ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की होने वाली जो समाअत थी, आज अनीला की पेशी थी। चूँकि आज 24 मई है और 24 मई तक अनीला को अदालत ने ज़मानत दी हुई थी। क्या अनीला की ज़मानत खारिज हुई या फिर क्या पेश रफ्त हुई, इसी के मुतालिक सबसे पहले बात करते हैं। आज अनीला जो है वो अदालत पेश हुई थी और फिर उसके बाद हुआ कुछ यूं कि आज अनीला की जो सबसे बड़ी खुश किस्मती समझ लें या फिर आप अनीला को खुशकिस्मत समझ लें या फिर आप ये कह दें कि अनीला पर कुदरत मेहरबान हो चुकी है। क्योंकि आज अदालत में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे वो छुट्टी पर थे। अब जब कोई भी जो जज छुट्टी पर होता है तो फिर उसका फ़ायदा हमेशा से मुल्ज़मान को ही मिलता है। इसी तरह अनीला को भी आज जज के छुट्टी पर जाने से बड़ा फ़ायदा मिल चुका है और ये फ़ायदा ये है कि अनीला को अब 3 जून तक ज़मानत मिल गई है। यानी कि मज़ीद 10 दिन की अनीला को ज़मानत मिल गई है। और फिर जब अगले 10 दिन बाद जब 3 जून को अनीला पेश होगी तो उस पर आर्गूमेंट किए जाएंगे दोनों तरफ से। जो मुद्दई है उसके जो वकला होंगे वो भी आर्गूमेंट करेंगे अनीला की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज करवाने के लिए, और जो अनीला के वकला होंगे वो अनीला की ज़मानत कन्फर्म करने के लिए आर्गूमेंट करेंगे। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो मुवक्किला है, हमारी जो क्लाइंट है वो बेगुनाह, इस कत्ल में अनीला का कहीं दूर दूर तक कोई अमल दखल नहीं है। मैंने जब एसपी मुनज़्ज़ा करामत साहिबा का इंटरव्यू किया था तो उनसे भी मैंने ये वाज़ह सवाल पूछा था कि इस कत्ल में अनीला का कितना कसूर है। तो मैडम की जानिब से ये वाज़ह अल्फाज में बताया गया था कि अनीला बराह रास्त इस कत्ल में मुलविस नहीं है। एक तो उसके कपड़ों पर भी कोई खून के निशान जो है वो नहीं मिले और ना ही अनीला ने इस कत्ल में जो है वो उसने कोई भी अपना रोल अदा किया। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अनीला ने बताया क्यों नहीं। जबकि अनीला से मैंने जब सवाल किया था, पूछा था, तो उसने कहा था कि मैंने अपने शोहर को सबसे पहले ही बता दिया था लेकिन मेरी बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। अब चूँकि ये तो बहुत बड़ी जो पेश रफ्त हुई है, इससे मुतल्लिक तो मैंने आपको बता दिया कि अनीला को अब मज़ीद 10 दिन की ज़मानत मिल चुकी है। और दूसरा साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि क्या अनीला शामिल तफ्तीश हो रही है या नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप लोग भी इस सवाल को लेकर बहुत सारे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछते हैं कि आखिरकार अनीला पुलिस से क्यों भाग रही है। बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अनीला एक दिन भी पुलिस के बुलाने पर पुलिस के सामने हाज़िर ना हुई हो। क्योंकि पुलिस ने अनीला को अभी तक 2 या 3 मरतबा बुलाया है और उसके बाद ये जो पिछली 24 आज यानी कि 24 तारीख तक जो उसकी ज़मानत थी, इस ज़मानत के दौरान जो 8-10 दिन का गैप था जो ज़मानत मिली थी, इन दिनों में अनीला को पुलिस ने एक दिन भी नहीं बुलाया। सोचे क्यों नहीं बुलाया होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस किसी मुल्ज़म या मुल्ज़मा को अदालत से ये रिलीफ मिला हो कि आप शामिल तफ्तीश हों। जबकि मैंने अनीला के लवाहिकीन से ये पूछा कि आप लोग शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे, तो उनका कहना है कि हमें पुलिस बुला ही नहीं रही, हम कैसे कहाँ जाएं। हम 1-2 बार थाने गए हैं लेकिन हमें किसी ने किसी किस्म का कोई हमारे साथ सवाल जवाब नहीं किया। चूँकि हम इंतज़ार में हैं कि हमें जो आला अफसरान हैं वो बुलाएं
हम उनके सामने रूबरू पेश हों और उनको अपनी सफाई जो है वो बता सकें। नाज़रीन, जो इससे बड़ी और अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है ना, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई, वो खबर ये है कि पीएसएफ की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में क्या आया है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो एक मुद्दई की जानिब से अनीला पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मेरी बीवी ने मेरी जो वालिदा मोहतरमा हैं उनको नशावर अद्वियात दी थी। ये उस दिन भी दी थी जिस दिन मकतूला को कत्ल किया गया था। मैंने बार बार पूछा कि वो अद्वियात कौन देता था, तो उसका ये कहना था कि मेरा जो साला है, बिलाल नामी जो शख्स है, वो मेरी बीवी को नशावर अद्वियात लाकर देता था और फिर उसके बाद मेरी बीवी मेरी वालिदा को वो नशावर अद्वियात देती थी और उसके बाद जो भी कुछ कहती थी उसका उसने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बताया। लेकिन इस पीएसएफ की रिपोर्ट में मैंने जो पिछली जो एक वीडियो में मैंने आपको बड़ा तफसील के साथ जो मेडिकल रिपोर्ट, जो कब्र कशाई की रिपोर्ट थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मकतूला के मैदे से और अंदर से, यानी कि उसने उस दिन क्या खाया था, उसके मैदे में क्या चीज़ थी जिससे ये साबित हो सकता हो कि मकतूला को कत्ल करने से पहले कहीं उसे जहर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खिलाई जिससे मकतूला ने अपनी जान बचाने के लिए कोई मज़ाहमत ना की हो। तो ये बड़ा वाज़ेह क्लियर हो चुका है। ये आप इस पीएसएफ की रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में जो डॉक्टर साहबान की जानिब से लिखी हुई है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसी रिपोर्ट्स को बनाने में, उनकी जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है कि मकतूला के मैदे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जैसा कि पॉइज़न यानी कि जहर या कोई नशावर अद्वियात का कहीं से कोई शवाहिद नहीं मिला। तो ये जो मुद्दई की तरफ से इल्ज़ाम था, अब ये इल्ज़ाम यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक ख़त्म हो चुका है। ये एक बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम था और हम बारहा कह चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो इस एफआईआर में लिख दी गई हैं वो बिल्कुल एक कहानी की मानंद हैं। वो एक कहानी बनाकर एफआईआर को लिखवाया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन इनका असल हकीकत में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। चूँकि अब पीएसएफ की रिपोर्ट ने ये वाज़ेह क्लियर कर दिया है कि मकतूला को मरने से पहले किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाई जिससे ये जाहिर हो कि मकतूला को बेहोश किया गया हो या फिर मकतूला को जहर देने के बाद उसे कत्ल किया गया हो। अब चूँकि कुछ चीज़ों की मज़ीद पीएसएफ की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, वो भी जैसे रिपोर्ट आएगी मैं उस रिपोर्ट के मुताबिक भी आपको हर चीज़ और उसमें जो कुछ फाइंडिंग की गई होंगी, जो ओपिनियन दिया गया होगा डॉक्टर साहबान का कि वो किसके ख़िलाफ़ जाता है या फिर किसके हक़ में जाता है, वो भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने लाऊं और आपको हकीकत से जो है वो आशनार करूं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई जो है ना वो कोई शिकवा ना रहे कि शायद मैं जो ज़ुबानी कलामी बातें हैं शायद वो आपसे करता हूँ। मेरा किसी किस्म का कोई ऐसा मकसद नहीं है, मैं ना तो किसी की फेवर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अनीस बीबी को इंसाफ मिलना चाहिए, अनीस बीबी के जो असल कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि किसी बेगुनाह को बिला वजह अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर उसको जो है वो इस कदर एक मुकदमे में फंसा कर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देना। ये सोचने की बात होगी। ये मुद्दई मुकदमा को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आपके पास इतने बड़े अहम शवाहिद हैं तो वो पुलिस को मुहैया करें, वो हमें दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके साथ हैं, हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं, हम हर उस मज़लूम के साथ हैं जिसके साथ जुल्म हुआ है, ना कि हम उन मज़लूमों के साथ हैं जो मज़लूमियत का लिबादा ओढ़कर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे। यकीनन आपको आज की अहम और बड़ी ख़बर से अभी तक किसी ने आगाह नहीं किया, चूँकि मैं जो ये समझता था कि ये मेरा हक़ है कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी इस केस से जुड़ी हुई हैं और आप चाहते हैं कि इस केस की लम्हा बलम्हा हमें वो हकीकत बताई जाए जो अब तक किसी ने ना बताई हो।